नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रिम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य के पूरे क्लॉज सब क्लॉज पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्लॉजेस से क्वेश्चन बन रहा है। दिल्ली पुलिस ने खूब पूछा है प्रश्न इससे, है ना। तो पूछेगा भैया, अब ये नहीं पूछ रहा है कि बताइए 51A क्या है, अब वो पूछ रहा है 51A में क्या है, या ये वाली बात किस क्लॉज में या सब क्लॉज में है, ऐसा कुछ प्रश्न बन रहा है। ठीक है ना। तो पूरा हम लोग ए से लेकर के के तक पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 11 ही तो है मौलिक कर्तव्य, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य आमतौर पे क्या होता है, लोगों को कर्तव्य दिया गया कि भैया आपको भी आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं देश के संदर्भ में। हालांकि ये बात भूल गए थे हमारे संविधान निर्माता, तो जब भूल गए थे तो बाद में इसको जोड़ना पड़ा संविधान संशोधन करके। तो मेरा प्रश्न है कि कौन से संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और कहाँ। बाकी चीज़ों काफ़ी चीज़ें तो यहीं दिख रही हैं। हाँ, समिति बनाई गई सरदार स्वर्ण सिंह की समिति, है ना। और 42वां संविधान संशोधन किया गया जो 1976 में होता है ना। और हमें पता है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि आधा सेंचुरी तक जो है से अधिक इसमें संशोधन किए गए। किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। और उसके तहत अनुच्छेद 51A में जोड़ दिया गया मौलिक कर्तव्य को भी। और मौलिक कर्तव्य हम कहाँ से लेते हैं? रूस से, है ना। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लेते हैं, तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसमें उस समय 10 ही जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। अभी हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अभी 11वां जब हम आएंगे तो उसको पढ़ेंगे, तो हम सब क्लॉज भी ABCD देखते जाएंगे। ठीक है ना। तो ये किस भाग में है? किस भाग में है? भाग 4A, क्योंकि संशोधन हुआ है ना। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है नीति निषेध सिद्धांत 36 से लेकर 51 तक। तो भाग 4A और 4A के बाद फिर 51 तक था, तो 51A जोड़ दिया गया। ठीक है ना। और जिस क्रम में रखा गया उसी क्रम में ABCD हो गया है इसका। ठीक है ना। तो 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और 51A का सब क्लॉज A ऐसे हम देखते जाएंगे, और इसी क्रम में वो है। आप ये समझें कि यहाँ A की जगह वो अगर 1, 2 या क ख ग लिखा हो तब भी परेशान नहीं होना है। हमें देखते चलना है कि हमें 11 तक जाना है बस। तो मैं इसी के क्लॉज में लेके चल रहा हूँ। तो 51A सब क्लॉज A। तो हम सबसे पहली बात जो हमारे यहाँ लिखा है, सबसे पहली बात यही लिखा है, संविधान का पालन करें, पहली बात। और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करेंगे। अब प्रश्न ऐसे बन रहा है, नहीं तो प्रश्न और भी तरीके से बनता है। देता है 4 विकल्प और कहता है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो हमें 11 मौलिक कर्तव्य याद होना चाहिए, और इस क्लॉज सब क्लॉज से भी याद होने चाहिए। तो पहली बात में क्या भैया, आपको क्या करना है? संविधान का पालन करना है, राष्ट्रगान और जो भी आदर्श हैं, संस्थान है, राष्ट्रध्वज है, उनका भी हमें सम्मान, आदर सम्मान करना है, पहली बात। दूसरे में क्या है? बी में क्या बात कही गई है, या अ ब स द जैसे भी आप करें वो विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है ना। अंग्रेजी में देता है तो ऐसे में देगा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएंगे और उनका पालन करेंगे, है ना। उस समय के जो भी लोग रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं उनका हमें सम्मान करना है। फिर से समझिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को जो प्रेरित किए थे, है ना, उनका हमें सहृदय पालन करना है। बात समझ में आ रही है? ये बात है दूसरी। उसके उपरांत हम सी में बात करेंगे, मतलब सब प्लस सी तीसरे में। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ये बात मौलिक कर्तव्य के तीसरे सब क्लॉज में लिखी गई है। और ये हमारे किस में है? ये अखंडता, अक्षुण्णता, एकता वाली बात किस में है? ये हमारे उद्देशिका में भी है। उद्देशिका को हम क्या कहते हैं और क्या कह लेते हैं? प्रस्तावना, है ना। और प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। ठीक है। अंबेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा है अंबेडकर साहब के अनुसार, हाँ, अनुच्छेद 32, या अनुच्छेद 32 नहीं देगा विकल्प में तो दे देगा, क्या दे देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना। बाकी प्रस्तावना को पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनके अनुसार तो ये संविधान की आत्मा है ही है, और ओवरऑल भी संविधान की आत्मा उद्देशिका होती है, तो उसमें भी ये बात है। और हमारे मौलिक कर्तव्य में भी सी में, सब क्लॉज सी में भी ये बात है, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करेंगे और इसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ठीक। तो ये हमारी जो है तीसरी सब क्लॉज खत्म हुई, डी।
डी, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आप बिल्कुल तैयार रहें, जरूरत पड़ने पर आपको बुलाया जा सकता है बॉर्डर पे, जहां भी जरूरत महसूस होगी, है ना। तो वो अनुच्छेद 51A(D) कहता है, ठीक है ना। देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर हम एकदम से तैयार रहेंगे राष्ट्र की सेवा के लिए। उसके उपरांत अनुच्छेद 51A(E) है ना, सब क्लॉज ई में देखेंगे तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, है ना। सब लोग भाई भाई हैं, ऐसा मतलब बिल्कुल ठीक ठाक समरसता बनी रहे। साथ साथ में जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, है ना। किसी भी आप राज्य से आते हैं, किसी भी भाषा से आते हैं, धर्म से आते हैं, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सब लोग एक होकर के रहें, ये कहता है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। स्त्रियों के सम्मान के जो विरुद्ध होगा, उस जो भी वो पहले से चली आ रही हैं, और चाहे आपकी प्रथा हो, कुछ भी हो, उसको हमें छोड़ना होगा। ये बात हमारे मौलिक कर्तव्य में है। और किस में? सब क्लॉज ई में, ठीक। एफ में हम बात करेंगे। एफ का मतलब ये कौन सा हो जाएगा? छठा। देखते रहिए, गिनती भी कर 1 2 3 करके 10 11 तक जाएंगे, तो ये छठा हो गया, ठीक। रीजनिंग में भी तो जानते ही हैं, EF चलता रहता है। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे और उसका परिरक्षण करेंगे। पुनः देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, है ना, जो आपकी संस्कृतियां हैं, जो चीजें चलती आ रही हैं, जो गौरवशाली हैं, उनको हमें समझना है, बचाए रखना है, परिरक्षण करना है, ठीक है। 51A(F) या हाँ, क्लॉज 6 में हो जाएगा, या छठी कर्तव्य में। अच्छा, ये तो हो गया ये जी। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, है ना, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव बनाए रखें। अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बात करेंगे तो वो भी संविधान का संशोधन होकर के 48A में रखा गया है ना। उसमें भी वही संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है ना। तो ये बात कर्तव्य में भी रखा गया है और ये नीति निदेशक सिद्धांत में भी रखा गया है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत जो वन, झील इत्यादि सब आते हैं या वन्य जीव, उनको हमें बचाना है, संवर्धन करना है और दयाभाव बनाए रखना है। 51A(H) में हमें देखना है, अर्थात किस नंबर पे आ गए हम? 8वां है ये, H 8 होता है ना। 8वें भाग में 8वें कर्तव्य में देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का हम विकास करेंगे, है ना। एकदम से पुरातन सोच ही नहीं रखनी है। दृष्टिकोण कैसा रखना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमें आगे बढ़ना है और मानववाद तथा ज्ञानार्जन, हमें सीखने की ओर और सुधार करने की ओर बढ़ते रहना है। ये भावना बनाए रखनी है। ये हमारे 8वें कर्तव्य में कहा गया है। 9वें में देखेंगे, या आई, सब क्लॉज आई में, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। नंबर से भी याद होना चाहिए और ओवरऑल याद होना चाहिए। तो सार्वजनिक संपत्ति को हमें बचाए रखना है, सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहेंगे। नहीं तो यूपी में तो जानते ही हैं, बाबा जी का बुलडोजर है कि नहीं। जे 10वां स्वर्ण सिंह के लिए तो ये आखिरी था, है ना। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए क्या करेगा? प्रयत्न करें और प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू ले। तो अपने आप स्वयं आप ग्रो करें, जिससे धीरे धीरे राष्ट्र भी ग्रो करेगा। यहाँ तक बात हो गई खत्म। अब जोड़ा गया बाद में, मतलब 11वां, हम जिसे 11वां कह देते हैं ना, 11वां कर्तव्य या के, कब जोड़ा गया है? वेरी गुड, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ दिया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और अधिकार में 21A भी जोड़ा गया, जिसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार। मौलिक अधिकार में जोड़ा गया 21A में, ठीक है ना। सेम उसी समय। तो संरक्षक जो भी पेरेंट्स हैं, उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर हमें देना होगा। तो ये मौलिक कर्तव्य में रखा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार भी दिया गया 21A में, ठीक। तो अब आपको ये पूरा याद रखना है और ये जरूर याद रखना है कि लास्ट में भाई शिक्षा है और शुरुआत में क्या है? हमें संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि का हमें सम्मान करना है। बाकी तो सभी चीजें हमें याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और यहाँ जो है हमारी
जो है बातें यहाँ हो जाएंगी खत्म। इससे प्रश्न बनेगा और जरूर बनेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।